बेहतरीन कीमत पर एक शानदार टोयोटा कार खरीदने के लिए रमेश ने सीधे एक लगभग कबाड़ हो चुकी एक्सीडेंट कार खरीद ली और उसे खास तौर पर पाकिस्तान के पेशावर ले जाकर रिपेयर और रिस्टोर करवाने का फैसला किया। वहां के स्थानीय मैकेनिकों ने बिना समय गंवाए तुरंत काम शुरू कर दिया। सबसे पहले गाड़ी के बाहरी हिस्सों के उन पार्ट्स को एक एक करके खोलना शुरू किया जो बुरी तरह से मुड़े हुए थे। जो पार्ट्स सही हालत में थे उन्हें संभाल कर दोबारा इस्तेमाल के लिए रख लिया गया और जो पूरी तरह खराब हो चुके थे उन्हें कबाड़ के लिए अलग कर दिया गया। हालांकि इस गाड़ी की कई स्ट्रक्चरल जगहें बुरी तरह डैमेज हो चुकी थीं, लेकिन रमेश को इसकी बाहरी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए गाड़ी खरीदने का सबसे जरूरी हिस्सा होता है उसके तीन मुख्य पार्ट्स, इंजन, गियरबॉक्स और चेसिस। अगर ये तीनों सही हैं तो बाकी सब ठीक किया जा सकता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि गाड़ी भले ही बाहर से पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन इसका इंजन और गियरबॉक्स अभी भी बिल्कुल सही हालत में थे। यह 11वीं जनरेशन की टोयोटा कोरोला थी जिसमें 1.6 लीटर का VVTi इंजन और CVT गियरबॉक्स लगा हुआ था। यह गाड़ी अपनी मजबूती और फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जानी जाती है और 100 किलोमीटर में इसका माइलेज 6 लीटर से भी कम है। रमेश की इस गाड़ी का माइलेज देखकर और हाल ही में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के कारण मुझे भी लगा कि मेरी पुरानी गाड़ी अब बेकार है और मैंने भी एक नई फ्यूल एफिशिएंट कार लेने का फैसला कर लिया। 2 दिनों की पूरी तरह से डिसमेंटलिंग के बाद पूरी गाड़ी में सिर्फ उसका बेसिक फ्रेम ही बचा। कई डैमेज हिस्सों को बारीकी से काटना संभव नहीं था, इसलिए उन्हें एंगल ग्राइंडर से सीधे काटकर हटा दिया गया। ये हिस्से अब पूरी तरह बेकार हो चुके थे। यहाँ कोई प्रोफेशनल मशीन नहीं थी जो चेसिस को सीधा कर सके, इसलिए मैकेनिकों ने सिर्फ हाथ के औजारों और पुली सिस्टम की मदद से धीरे धीरे खींचकर टेढ़े हिस्सों को सीधा किया। गाड़ी के नीचे के हिस्से को भी हथौड़े से मार मार कर अपनी जगह पर वापस लाया गया। जो हिस्से ठीक हो सकते थे उन्हें ठीक किया गया और जो नहीं हो सकते थे उन्हें काटकर हटा दिया गया। साइड के पिलर को भी इसी तरीके से ठीक किया गया, क्योंकि गाड़ी की साइड स्ट्रक्चर को मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैकेनिकों ने एक दूसरी गाड़ी से निकाले गए पिलर को लगाकर उसे वेल्ड किया। वेल्डिंग से पहले हर माप को बहुत सटीक तरीके से नापा गया ताकि कोई गलती ना हो। क्योंकि गाड़ी की छत पूरी तरह खराब हो चुकी थी, इसलिए उसे भी दूसरी गाड़ी से निकाले गए पार्ट से बदला गया। जोड़ने से पहले जॉइंट्स को बहुत बारीकी से तैयार किया गया। यह काम काफी मुश्किल था क्योंकि इसमें बिल्कुल सही फिटिंग और एंगल का ध्यान रखना जरूरी था। मैकेनिकों ने बेहद सावधानी से काम करते हुए बार बार माप लिया और फिर ही वेल्डिंग की। वेल्डिंग भी बहुत प्रोफेशनल तरीके से की गई। पहले अंदर की लेयर को वेल्ड किया गया और फिर बाहर की, जिससे डबल लेयर मजबूत वेल्डिंग बनी जो लगभग फैक्ट्री स्टैंडर्ड जैसी थी। इसी के साथ साथ बाकी पार्ट्स को भी धीरे धीरे असेंबल किया जाता रहा। 3 दिनों तक लगातार मेहनत करने के बाद गाड़ी का बेसिक फ्रेम तैयार हो गया। इसके बाद सभी वेल्डिंग पॉइंट्स को स्मूथ किया गया और फिर पूरी गाड़ी पर पेंट किया गया। पेंटिंग के बाद हेडलाइट, टेल लाइट, बम्पर और बाकी बाहरी पार्ट्स को एक एक करके लगाया गया। अगर बॉडी वर्क सही किया गया हो तो ये सभी पार्ट्स आसानी से फिट हो जाते हैं और यहाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आखिरकार जब पूरी गाड़ी तैयार हो गई तो वह पहले जैसी कबाड़ कार अब बिल्कुल नई जैसी दिखने लगी, जैसे अभी अभी शोरूम से निकली हो।